अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 11 नज़म सफ़र हो रहा है उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। नज़म का नाम है सफ़र हो रहा है। हम इस नज़म की तशरीहात करेंगे। हमारे पास देखें, पहला बंद है, नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, कमर बंद गर्दन के सर हो रहा है, सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका हवाला लिखेंगे। ये बंद हमारी उर्दू की किताब में नज़म सफ़र हो रहा है से लिया गया है, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। इस नज़म में कराची की बसों में सफ़र करने का हाल बयान किया गया है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। इस बंद में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि कराची की बसों के सफ़र में जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है। मुसाफिरों से इस कदर भरी हुई होती हैं कि मुसाफिरों को ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस सफ़र में मुसाफिर कुछ इस तरह आपस में उलझते हैं कि उनकी कमीज़ का दामन भी अपनी जगह से हट जाता है। लोगों का इज़ारबंद लोगों की गर्दन से टकराने लगता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई कश्ती तूफ़ान में हिचकोले खाने लगती है। कराची की बस में सफ़र के दौरान भी बस के मुसाफिर अलट पलट होने लगते हैं। बस के झटकों के साथ इधर खड़े हुए मुसाफिर उधर चले जाते हैं और एक धक्कम पेल की कैफियत पैदा हो जाती है। हमारे पास इसका दूसरा बंद है, चली तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं, कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं, तमाशा सरे रह गुज़र हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। तो इसमें हमारे पास देखिए शायर कह रहे हैं, जब कराची में मुसाफिरों से भरी हुई बस चलती है तो उसके झटकों से मुसाफिर भी उछलने लगते हैं। यहाँ तक कि वो मुसाफिर जो सीटों पर बैठे होते हैं वो भी झटकों से ख़ुद को संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी के पाँव किसी के टखनों से टकराते हैं। बस का सफ़र इस कदर तकलीफ़देह होता है कि यूँ महसूस होने लगता है जो कुछ खाया पिया है वो बाहर निकल आएगा। कराची की बस का ये सफ़र गोया एक ऐसा तमाशा है जो कि रास्ते में चलते हुए नज़र आता है। जो खुशपोश गेसू सवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पर मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। इस बंद में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि बस में एक ऐसा शख्स सवार हो जो शक्ल मोतबर दिखाई देती है। उसने अपने बालों को नहायत सलीक़े से संवारा हो, उसने अपने चेहरे पर भी बहुत सी क्रीमें और पाउडर वगैरह भी लगा कर रखे थे और एक नहायत कीमती सूट पहने हुए था। लेकिन जब उसने बस में सफ़र शुरू किया तो कुछ ही देर में उसकी हालत तब्दील होकर रह गई। अब अगर उसका हुलिया देखा जाए तो वो उसके पहले हुलिये के मुकाबले में बिल्कुल ही बदल चुका था और ये सूरत हाल कराची की बस में सफ़र करने की वजह से हुई। अब हमारे पास इसका आखिरी बंद नंबर 4 है, जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, सफ़र हर कदम पुरख़तर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। कराची की बस में सफ़र के लिए बहुत तब्दीलियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस बंद में शायर कहते हैं कि एक शख्स जब बस में सफ़र के लिए सवार हुआ तो उसकी कमीज़ का कॉलर अपने वाज़ेह अंदाज में मौजूद था, लेकिन बस में मुसाफिरों के दरमियान जद्दोजहद के बाद जब उसके कॉलर को देखा तो वह इस हद तक तब्दील हो चुका था कि अब उसे कॉलर नहीं कहा जा सकता था। इसी तरह एक साहब एक थैले में टमाटर लेकर सवार हुए, लेकिन मुसाफिरों के दरमियान धींगा मुश्ती से वो टमाटर पिचक कर ख़राब हो गए। अब सिर्फ ये क़यास ही किया जा सकता है कि कभी इस थैले में टमाटर मौजूद थे। एक साहब बस में मुर्गे को अपनी बगल में दबाए सवार हुए, लेकिन मुसाफिरों की धक्कम पेल से मुर्गा तो ना जाने किधर चला गया, अलबत्ता उनकी बगल में मुर्गे का सिर्फ एक पर बाकी रह गया। वक्त गुजरने के साथ साथ कराची की बस का ये सफ़र मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। तो इस तरह से हमारे ये मुकम्मल हुई तशरीहात। अब हम इसका सवाल नंबर 1 करेंगे बुक का,
बुक पहला सवाल है, नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो हमारे पास देखें, पहला सवाल है, नौजवान क्या पहने हुए था? नौजवान एक कीमती सूट पहना हुआ था। अच्छा, गर्दन में जो कॉलर था उसमें से क्या बचा? मुसाफिरों की आपस में धक्कम पेल खिंच एक मुसाफिर की कमीज़ का कॉलर आधा गायब हो गया। के लिए शायर ने कॉलर का लर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, शायर किस सफ़र की दास्तान लिख रहा है? तो शायर कराची में बस के सफ़र की दास्तान लिख रहा है। थैले में क्या चीज़ मौजूद थी? एक मुसाफिर एक थैला लेकर बस में सवार हुआ था और उसके थैले में टमाटर थे। बस के चलने से मुसाफिरों के साथ क्या होता है? बस चलने से मुसाफिरों का हाल ख़राब हो जाता है। सफ़र के दौरान मुर्गे का क्या बना? सफ़र के दौरान उनकी बगल से निकलकर कहीं गायब हो गया और उनकी बगल में मुर्गे की बजाय सिर्फ़ एक पर बाकी रह गया। खुशपोश नौजवान का बस में सफ़र के बाद क्या हाल हुआ? खुशपोश नौजवान का बस के सफ़र के बाद ये हाल हुआ कि उसका खुशपोश हुलिया तब्दील होकर ख़राब हो गया। अब हमारे पास बुक का दूसरा सवाल है, दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो हमारे पास देखिए, पहली ब्लैंक है, कराची की डैश में सफ़र हो रहा है बस में। खुदा जाने डैश किधर रह गया? मुर्गा। बगल में तो बस एक डैश रह गया है पर। बहुत माल डैश पर मारे हुए था चेहरे पर। ठीक है, अब हमारे पास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखिए। तो हमारे पास देखें, सफ़ीना, सफ़ीना के मायने हैं कश्ती, हुलिया हालत, ज़ेरो ज़बर, इधर उधर, पुरखतर ख़तरनाक, गेसू जुल्फ़ या बाल। अच्छा, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि 5 सत्रों में किसी सफ़र का हाल बयान कीजिए। तो देखें, सफ़र का हाल बयान करते हैं। एक मर्तबा मैंने अपने घर वालों के साथ रेलगाड़ी का सफ़र किया। हमने टिकट बुक करवाए थे, मगर जब हम रेलगाड़ी के डब्बे में पहुँचे तो उसमें लोग खचाखच भरे हुए थे। इसके अलावा मुसाफिरों का सामान भी पड़ा हुआ था। बड़ी बहस व तकरार के बाद हमें बैठने के लिए सीट मिल सकी। मुसाफिरों के शोर और धक्कम पेल के दरमियान रहकर हमने अपना सफ़र मुकम्मल किया। ये कि रेलगाड़ी का सफ़र आज भी मुझे याद है। अच्छा, अब सवाल नंबर 5 है, अपनी पसंद का कोई शेर लिखकर उसकी तशरीह कीजिए। तो मैंने आपको तमाम बंद की तशरीह करवा दी है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। छठा सवाल है, हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। तो हमारे पास देखें, पहला लफ्ज़ है सर, उसका उन्होंने लिखा है टर। तो घड़ी, घड़ी का हो गया भरी, ज़ेर देर, हालात ख़यालात, सफ़र हशर। अच्छा, अब आपको दर्ज झेल अल्फाज में से मुज़क्कर मुअन्नस अलग करने हैं। ठीक है, तो कदम, दामन, मुसाफिर, ये हमारे पास मुज़क्कर हैं और मुअन्नस हमारे पास हैं बात, घड़ी, ये हमारे पास मुअन्नस है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको ऐसी 3 मिसालें देनी हैं जिसमें आपके पास सेम लफ्ज़ वाले देखें, सिर्फ और आपके फ़र्क से जो है ना लफ्ज़ चेंज हो जाएं। कान, एक होता है आपका कान, इन्होंने मिसाल दी है, कल से मेरे कान में दर्द है, और यहाँ कोयले की एक कान है। तो कान तो जो आपकी बॉडी पार्ट है वो हो गया, और यहाँ कोयले की एक कान जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो ये लफ्ज़ तो एक जैसे हैं मगर इनके मायने अलग अलग हैं। तो अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। तो एक मिसाल पहली ये है कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और क्रिकेट में उसने तेज़ बॉल फेंकी। दूसरा है हमारे पास जाम, उसने पानी का एक जाम पिया। और दूसरी मिसाल है सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है जाल, मछेरे ने दरिया में जाल डाला और इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.